हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर समय के लिए। वो महान परमेश्वर है। उसका वचन बताता है कि जहां 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठे होते हैं उनके बीच में वो होता है। हालेलुया। आइए हम समय को जायज न करते हुए एक वचन में जाएंगे। मेरे साथ निकालिए मत्ती अध्याय 25 उसके आयत नंबर 23। उससे पहले मैं आप सभी को सिखाना चाहता हूं कि हमें आज मैं जिस बारे में आपको सिखा रहा हूं वो है विश्वास योग्यता। उसे कहते हैं इंग्लिश में फेथफुलनेस, मतलब किसी के प्रति विश्वास योग्य रहना। हालेलुया। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति हमसे फॉर एग्जांपल 100 रुपए का कुछ सामान मंगा रहा है और हमें पता है वो सामान कितने का है, 90 रुपए का है, लेकिन वो उसको पता है कि 100 रुपए का है, लेकिन हम जानते हैं उसका प्राइस दुकान में आके क्या हो गया, घट गया है। लेकिन जब हम वापस उसके पास सामान हमने ले लिया है और जब हम वापस उसके पास जा रहे हैं और 10 रुपए जब हम उसे वापस कर रहे हैं, तो ये बात दर्शाती है कि हम क्या हैं, विश्वास योग्य है। हालेलुया। ये एक उदाहरण है, लेकिन मैं आपको सच में बताना चाहता हूं कि विश्वास योग्यता, या आप इसे सरल शब्दों में ले सकते हैं, ईमानदारी कितनी जरूरी है परमेश्वर के राज्य में। और जब आप परमेश्वर के राज्य में ईमानदार होते हैं, विश्वास योग्य होते हैं, सो परमेश्वर आपकी लाइफ में वो सब कुछ देने लग जाता है जो आप चाहते हैं। आपको पता है इस दुनिया में चलने का एक ही रास्ता है, एक ही तरीका है, वो है विश्वास योग्यता। अगर हमारे जीवन में विश्वास योग्यता नहीं है तो हम एक ही स्तर में बने रह सकते हैं। कहने का मतलब है यदि आज हम प्रभु यीशु मसीह को जानने लग गए हैं, चर्च में आने लग गए, तो हमारे जीवन में वही स्तर बना रह सकता है, ना कोई आशीष आएगी ना कुछ आएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारी विश्वास योग्यता पर निर्भर करता है। ये हम कितना परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य हैं उस बात पर ये क्या करता है, निर्भर करता है। हालेलुया। सो मेरे साथ पढ़ेंगे मत्ती अध्याय 25 उसके आयत नंबर 23। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। आमीन। हालेलुया। और आगे लिखा है, तब जिसको एक तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहां कहीं नहीं बोता वहीं काटता है और जहां नहीं छांटता वहीं से बटोरता है, इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा दास है वह यह है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूँ और जहां मैंने नहीं छाटा वहां से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सराफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। हालेलुया। सो यहाँ पे एक दृष्टांत है तोड़ों का जो यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहे हैं, और ये समझना बहुत जरूरी है। और ये दृष्टांत विश्वास योग्यता को परमेश्वर के राज्य में दर्शाता है, विश्वास योग्यता को प्रभु यीशु मसीह के राज्य में दर्शाता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मेरी नई जॉब लगी, जब मैं जॉब लगा आईटी कंपनी में आज से लगभग 3 साल पहले 2021 में, सो मैंने कहा था परमेश्वर से कि परमेश्वर मैं तेरे राज्य में अपनी पूरी पहली सैलरी दे दूंगा। समझ रहे आप मेरी बात को? लेकिन जब मेरी जॉब लगी उस समय जब वो पैसा मेरे पास आया तो मेरा लालच बढ़ गया और मैंने कहा यार कि क्या कहते हैं, अभी ये सामान भी लेना है घर के लिए, ये भी लेना है, सारी चीजें। तो मैंने जो अमाउंट था उसके आधे का भी आधा प्रभु के राज्य में दिया, और वो कई साल तक मेरे जीवन में जो मेरा बोला गया था वो कई साल तक मुझे परेशान करता रहा, और वो बात मुझे खटकती रही, यार मैंने कुछ तो गड़बड़ी की है, कुछ तो प्रॉब्लम है जो मेरे पैसों में मुझे अभी तक प्रॉब्लम देखनी पड़ रही है। मतलब उस समय मैं ऐसा सोचता था कि क्या कहते हैं, मुझे अभी तक पैसों की तंगी और ये सब देखना पड़ रहा है। सो एक समय पवित्र आत्मा ने याद दिलाया कि ऐसा ऐसा है, तूने ऐसा बोला था तो तूने ऐसा नहीं किया। सो अब जब वो जॉब का किया हुआ पैसा मेरे पास आया, जिसे पीएफ कहते हैं, सो वही अमाउंट मैंने परमेश्वर के राज्य में बोया जो मैंने उस समय बोला था। हालेलुया। सो ये हमें समझना बहुत जरूरी है। विश्वास योग्यता हर एक छोटी छोटी बातों पे होती है। 1 रुपए से लेकर 1 करोड़ या आपके दिमाग में 1 अरब 1 खरब जितना भी आता है, हर एक चीज पे विश्वास योग्यता होती है, और ये हमें समझना बहुत जरूरी है। हालेलुया। विश्वास योग्यता यह है कि परमेश्वर ने यदि हमें कोई जिम्मेदारी दी है उसे हम विश्वास योग्यता से पूरा करें। यदि प्रभु ने आज हमें विश्वासी बनाया है, कहने का मतलब यह है कि यदि आज हम चर्च आते हैं, हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं,
तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम चर्च में आए, उसकी सेवा करें, समय से आए। हालेलुया। आपको पता है जो लोग मेन लाइन चर्चेस वाले होते हैं वो लोग कई ज्यादा बेहतर होते हैं समय के पक्के हमसे। यदि आप मेथोडिस्ट या कैथलिक चर्चेस में जाएंगे, यदि वहां 8 बजे का टाइम दिया है तो वो 8 बजने में 15 मिनट पहले चर्च में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि परमेश्वर में विश्वास योग्यता कितनी मायने रखती है। हालेलुया। और ये बहुत जरूरी है, ये समझना हमें बहुत जरूरी है। हमारे जीवन में कई बार परमेश्वर के साथ हम प्रार्थना भी करेंगे, घंटों घंटों वचन भी पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं जब तक हम उसके वचन का अपने जीवन में पालन नहीं करेंगे, जब तक हम वो विश्वास योग्यता नहीं लेके आएंगे, तब तक हम एक स्तर आगे नहीं बढ़ सकते। चाहे आप फिर प्रभु के सामने रोते रहें, गिड़गिड़ाते रहें, चाहे आप अपने आप को दोषी ठहराएं, दूसरे को दोषी ठहराएं, चाहे प्रभु को दोषी ठहराएं, उससे फिर फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि गलती किसकी है? हमारी है। हम परमेश्वर के वचन में नहीं चलना चाहते। प्रभु का वचन बताता है कि यदि तू मेरे वचन के अनुसार मांगे, यदि तू मेरे वचन के अनुसार कहे, मेरे वचन के अनुसार करे, तो जैसा तू चाहेगा वैसा तेरे लिए हो जाएगा। हालेलुया। सो परमेश्वर ने इस वचन में सिंपल सा आंसर दे दिया है कि हमें यदि इस दुनिया में कुछ चाहिए तो परमेश्वर का वचन हमें फॉलो करना बहुत जरूरी है। हर एक चीज में मैं आपको बताना चाहता हूँ, विश्वास योग्यता छोटी से छोटी बातों में दिखाई जा सकती है प्रभु को। और जिस प्रकार यहाँ पे लिखा है, प्रभु कहता है कि उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। हालेलुया। सो परमेश्वर हमारे जीवन में छोटी छोटी विश्वास योग्यता चाहता है। छोटी छोटी बातों में हम क्या रहें? ईमानदार रहें और विश्वास योग्य रहें। यदि आज हम छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्य नहीं है तो परमेश्वर हमारे जीवन में हमें उस स्तर में नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि हमने अपनी सीमा को खुद डिसाइड कर दिया है। यदि प्रभु आपसे कह रहा है कि मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, प्रभु आपसे कह रहा है कि मैं आपको 1 साल बाद 4 कारें, लग्जरी कार गिफ्ट करूंगा, लेकिन आपकी सोच क्या है? नहीं, मुझे तो एक ही लग्जरी कार रोल्स रॉयस मिल जाए बस बहुत है। लेकिन प्रभु कह रहा है मैं आपको 4 दूंगा, और रोल्स रॉयस अगर आप देखें तो 4-5 करोड़ से वो स्टार्टिंग होती है। तो प्रभु आपसे कह रहा है कि मैं आपको 4 रोल्स रॉयस दूंगा, लेकिन आप कहते हैं बस एक मिल जाए उसमें बहुत है। क्यों? क्योंकि आपने अपनी सीमा को खुद निर्धारित कर दिया है। ऐसी परमेश्वर के वचन को लेकर भी क्या हो गया है कि हमने अपनी सीमा को निर्धारित कर दिया है। परमेश्वर ने हम सब के लिए ऐसा रखा है, आप सोच नहीं सकते। यदि आपकी आत्मिक आंखें खुल जाए कि प्रभु ने आपके लिए क्या सोचा है, आप सोच भी नहीं सकते परमेश्वर हमारे लिए क्या चाहता है। प्रभु चाहता है कि इस दुनिया में, आपको पता है जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, कहा कि इस दुनिया पे क्या कर, अधिकार रख, इसे अपने वश में कर ले, और जैसा तू चाहे वैसा इस दुनिया में होने लग जाएगा। सो इस प्रकार परमेश्वर ने हमें बनाया। और आज अधिकार किसका है? लोग आज हमारे ऊपर अधिकार बनाते हैं। आज लोग हमें बोलते हैं, हमें सुनाते हैं या आपको सुनाते हैं। क्यों? क्योंकि आज हम अपने उस अधिकार को समझ नहीं पाए, और वो अधिकार हमें कब मिलेगा? जब हम उस विश्वास योग्यता पे चलना सीखें। कई बार हम छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि यार अगर आज हमने प्रेयर नहीं किया तो क्या हो गया, आज हमने वचन नहीं पढ़ा तो क्या हो गया, कल पढ़ लेंगे, कल कर लेंगे। ये छोटी छोटी बातें परमेश्वर के राज्य में बहुत मायने रखते हैं। प्रभु के दास ने कहा, यदि आप नए विश्वासी हैं तो आपकी 10 मिनट की विश्वास योग्यता की प्रार्थना रोज की होनी चाहिए। यदि आप थोड़ा परमेश्वर को जान गए, 6 महीना 1 साल हो गया है, तो आपकी जो विश्वास योग्यता है वो 1 घंटे पे जानी चाहिए। 1 घंटे की प्रार्थना में वो पहुंच जानी चाहिए। हालेलुया। सो ये विश्वास योग्यता परमेश्वर हमसे चाहता है। प्रभु का वचन है जो इस दुनिया में हमें चला सकता है। उसके वचन के बिना हम इस दुनिया में नहीं चल सकते, मैं आपको बता रहा हूं। और वही वचन सिखाते हैं कि हम क्या बने, विश्वास योग्य बने। हालेलुया। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? हालेलुया। सो बहुत जरूरी है कि हम विश्वास योग्य बने। आमीन। अब सबसे पहली विश्वास योग्यता परमेश्वर जो हमसे चाहता है वो है होलीनेस, वो है पवित्रताई, और वो बहुत जरूरी है। कई बार हमारे जीवन में हमको नहीं पता होता, कई बार लोग क्या सोचते हैं कि एक व्यक्ति जो व्यभिचार कर रहा है, बहुत लोगों के साथ मिला है, वो पवित्र नहीं है। ये बात सच है, वो पवित्र नहीं है, वो अपने शरीर को बिगाड़ रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ रियल पवित्रताई क्या है। रियल पवित्रताई है परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता में बने रहना। हालेलुया। रियल पवित्रताई है परमेश्वर का जैसा वचन कहता है एग्जैक्ट वैसा करना। जैसा प्रभु का वचन हमसे बोलता है सेम वैसा करना, ना उसमें कुछ मिलावट करना। यदि प्रभु ने कह दिया कि तू व्यभिचार मत कर, सो मतलब मत कर।
चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। सो होलीनेस का मतलब है, पवित्रताई का मतलब है हर एक छोटी बात में विश्वास योग्य बने रहना। पवित्रताई का मतलब ये नहीं है कि आप चोर थे, आपने चोरी करनी छोड़ दी, ये भी एक पवित्रताई है। आप खून करते थे, आपने खून करना छोड़ दिया, ये भी एक पवित्रताई है। इससे परमेश्वर ने आपको छुड़ा दिया। लेकिन कई बार हम भूल जाते हैं कि जो हमारे माता पिता हैं, हम उनके डिसरिस्पेक्ट करने लग जाते हैं। वो क्या है? अपवित्रताई है। वो पवित्रताई नहीं है, उसमें भी हमें पवित्र बनना है। कई बार हम कई बार हम भूल जाते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं, माता पिता लोग, कि हमें उनके लिए आदर्श बनना है, और वो भूल जाते हैं। और वो क्या होता है? अपने जीवन में अपवित्रताई को, अविश्वास योग्यता को लेकर आने लग जाते हैं। हालेलुया। सो छोटी छोटी बातें जिन्हें हमें पालन करना है, और ये छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी गलतियां हमारे जीवन में एक ही चीज बता सकती है, वो है पवित्र आत्मा, वो है परमेश्वर का वचन। यदि आप उसके वचन को नहीं पढ़ेंगे तो आप कभी नहीं जान पाएंगे आपको अपने जीवन में क्या ठीक करना है। और यदि आप अपने जीवन में कभी उन चीजों को ठीक नहीं कर सकते तो आप एक स्तर से दूसरे स्तर में नहीं बढ़ पाएंगे। हालेलुया। आप नहीं अपने जीवन में उन कर्जों को नहीं खत्म कर पाएंगे, उन बीमारियों को, लोग जो आपको बार बार टोक रहे हैं, उन चीजों को आप खत्म नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप अभी तक नहीं समझ पाए कि परमेश्वर का वचन का पालन करने से ही हमारे जीवन में क्या हो सकता है, चीजें अच्छी हो सकती हैं। हाल कई बार हम सोचते हैं, एक व्यक्ति ने कहा कि परमेश्वर के सामने आप कितना भी गिड़गिड़ा लो, प्रभु को आपके आंसू, प्रार्थना में परमेश्वर जो है ना, वो कहते हैं ना, मगरमच्छ के आंसू, क्या होता है, कहावत होती है, मुझे अच्छे से पता नहीं है, कि मगरमच्छ के आंसू जो होते हैं दिखाने के कुछ और, मतलब ऐसे कुछ कहावत है वो। सो परमेश्वर के राज्य में ऐसा नहीं चलता। हम बहुत सारा परमेश्वर के वचन को तोड़ रहे हैं और प्रभु के साथ प्रार्थना में बैठ रहे हैं और परमेश्वर से कह रहे हैं रोकर कि प्रभु मेरी ये कंडीशन ठीक कर दे। सो परमेश्वर उसे नहीं ठीक कर सकता। हालेलुया। प्रभु उसे नहीं सुधार सकता। क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर के वचन का पालन नहीं किया। प्रभु हमारी कंडीशन को, प्रभु हमारी चीजों को तब बदलेगा जब जो प्रभु ने वचन बोला है उसका हम पालन करेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर वचन का परमेश्वर है, परमेश्वर वाचा का परमेश्वर है, परमेश्वर वचनों के अनुसार चलने वाला परमेश्वर है। उसने सब कुछ वचनों से बनाया। यदि उसने मनुष्य को भी बनाया, यदि आप वहां पे पढ़ेंगे तो वहां पे भी पहले लिखा है मनुष्य को अपनी समानता और स्वरूप में बनाया, लेकिन उससे पहले लिखा है फिर परमेश्वर ने कहा कि आओ हम मनुष्य को मिलकर अपनी समानता और स्वरूप में बनाए। मतलब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने से पहले भी बोला कि आओ हम मिलकर बनाए। सो हर एक चीज परमेश्वर के वचन के बिना नहीं बन सकती है। हालेलुया। हर एक चीज पे परमेश्वर का वचन आधारित है। कई बार हम सोचते हैं कि सामने वाला गलत है, मेरी गलती है, उसकी गलती है, उसकी वजह से सब होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सब कुछ जो हो रहा है हमारी लाइफ में वो हमारी वजह से हो रहा है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। यदि हमारा प्रेयर लाइफ डाउन है, यदि हम परमेश्वर के वचनों का पालन नहीं कर रहे, आप प्रार्थना का जीवन भी थोड़ा साइड रखिए। हम परमेश्वर के वचन को मानने के लिए आज मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। यदि आप परमेश्वर के वचन को नहीं मान रहे तो आपकी परिस्थिति, आपकी कंडीशन परमेश्वर कभी नहीं बदल सकता, क्योंकि वो वचन का परमेश्वर, वो बधा हुआ है। परमेश्वर खुद रुका हुआ है कि जैसे आप उस वचन को मान लें प्रभु उसको पूरा करने लग जाता है। हालेलुया। जैसे आप उस वचन को अपने जीवन में करने लग जाए, प्रभु आपकी लाइफ में क्या करने लग जाता है, उस वचन को पूरा करने लग जाता है। आमीन। सो यहाँ पे क्या कहता है कि तू क्या हुआ, थोड़े में विश्वास योग्य रहा तो मैं तुझे बहुत सारी वस्तुओं का विश्वास योग्य बनाऊंगा, अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। हालेलुया। सो हमें छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्य रहना है। कई बार हम सोचते हैं यार इस संडे हमें चर्च नहीं जाना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ रहे। कई बार हम सोचते हैं कि यार इनको क्या कहते हैं, चर्च में ले जाके क्या फायदा। कई बार हम सोचते हैं चर्च में जाके क्या फायदा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ये छोटी छोटी बातें परमेश्वर के राज्य में बहुत मायने रखती हैं। चाहे आप इन्हें छोटा समझ लीजिए, कुछ भी समझिए, लेकिन ये छोटी छोटी बातें परमेश्वर हमारे जीवन में देखता है। कई बार हम सोचते हैं कि आज प्रार्थना नहीं करते हैं, आज वचन नहीं पढ़ते हैं, तो ऐसा ही हमें लगता है कि कुछ नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर को जरूर लगता है, प्रभु के जीवन में जरूरत। आपको पता है अय्यूब जो परमेश्वर का भय मत जानने वाला व्यक्ति था, जब उससे सब कुछ ले लिया गया, वो व्यक्ति बोलता है कि जो प्रभु का था वो प्रभु ने ही वापस मुझसे ले लिया। अय्यूब ऐसे कहता है। लेकिन आपको बताऊं, अय्यूब के जीवन में भी जो परेशानियां आई वो परमेश्वर की वजह से नहीं आई, वो उसकी खुद की गलतियों की वजह से आई। क्योंकि जब आप अय्यूब 3:23 पढ़ेंगे, वहां पर इस प्रकार लिखा है
3:23 आई थिंक ऐसे कुछ 30 अध्याय में वहां पे इस प्रकार लिखा है कि मैं उन डरावनी बातों से डरता हूं, जिन डरावनी बातों से मैं डरता हूं वही मुझ पर आ पड़ती हैं, और जिन बातों से मैं घबराता हूं वही मुझ पे आ जाती हैं। समझ रहे? सो अय्यूब डरता था कि कहीं मेरे को कोड़ ना हो जाए, अय्यूब डरता था कहीं मेरा पैसा ना चले जाए, कहीं मेरे परिवार, सब कुछ प्रभु ने उसे दिया है, लेकिन फिर भी वो डरता था, और उसी डर के कारण शैतान ने उसके जीवन में कब्जा किया और सच में सब कुछ वैसा ही हो गया। हालेलुया। लेकिन वो तब भी जब उससे सब कुछ लूट लिया गया, शैतान ने सब कुछ चुरा लिया, तब भी वो परमेश्वर के साथ बना रहा, विश्वास योग्य रहा, और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। तो बाइबल बताते, जब अय्यूब की पुस्तक पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने उसे उसका दुगुना तिगुना चौगुना उसको वापस दिया। हालेलुया। जो उसके पास घोड़े थे, रथ थे, परमेश्वर ने उससे कहीं ज्यादा उसे वापस दिया। उसके बच्चों को, संतानों को प्रभु ने बढ़ाया, उसकी संपत्ति को प्रभु ने बढ़ाया। क्यों? क्योंकि वो विश्वास योग्य रहा बाद में, और उसने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया। हालेलुया। सो हमें समझना है, छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में परमेश्वर के राज्य में इफेक्ट डालती हैं। क्योंकि आपका चलना, मैं आपको बता रहा हूं, कई बार हमें लगता है कि यदि हम इस भवन में आए हैं और हम अपने हाथों को उठा रहे, सो ये मामूली बात है। इसके पीछे भी परमेश्वर का बहुत बड़ा उद्देश्य है, इसके पीछे भी परमेश्वर की बहुत बड़ी बातें हैं। लेकिन आपको ये सब समझने के लिए प्रभु के वचन में छोटी छोटी बातों में पहले विश्वास योग्य बने रहना पड़ेगा। हालेलुया। छोटी छोटी चीजों में विश्वास योग्य बनना पड़ेगा। लेकिन जब आप छोटी छोटी चीजों में विश्वास योग्य बन जाएंगे, प्रभु आपको बड़ी बातों का अधिकारी बनाने लग जाएगा, बड़ी चीजें परमेश्वर आपको देने लग जाएगा। हालेलुया। सो इस बात को समझें, परमेश्वर आपको तभी देगा जब आप छोटी छोटी चीजों में विश्वास योग्य बने रहेंगे। आमीन। अब दूसरी विश्वास योग्यता है कि हमें, सबसे पहले मैंने बताया कि हमें पवित्र रहना है, दूसरी है कि हमें परमेश्वर को खुश करना है। हालेलुया। और फिर उसके बाद है कि हमें परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना है। आमीन। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहते हैं, सो परमेश्वर आपको बताता है कि आपके जीवन में क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है, और किस जगह पे शैतान ने पकड़ा है कि, और प्रभु हमें बताता है कि उस जगह के लिए प्रार्थना कर, और परमेश्वर हमें उस चीज से छुड़ाता है। लेकिन जब आप प्रार्थना में ही नहीं बैठेंगे, जब आप परमेश्वर के वचन को ही नहीं पढ़ेंगे, तो आप नहीं समझ पाएंगे कि आपकी लाइफ में क्या चीजें क्या हो रही है। हालेलुया। एक प्रभु के दास थे, जब उनके जीवन में परमेश्वर में वो बढ़े और वो रात भर बाइबल पढ़ते थे, 6 से 7 8 घंटे, तो क्या हुआ, उनकी बीमारी और ज्यादा बढ़ने लग जाती थी, उनकी परेशानियां और ज्यादा बढ़ने लग जाती थी। लेकिन वो क्या करते थे, जब उनकी परेशानियां और ज्यादा बढ़ने लग जाती थी, उसके बाद क्या हुआ, परेशानियां बढ़ने के बाद उन्होंने क्या किया, अपना प्रार्थना जीवन कम कर दिया, बाइबल पढ़ना कम कर दिया, उन्होंने उसे और बढ़ा दिया, और बढ़ा दिया, अपने जीवन में और बढ़ाते रहे, और बढ़ाते रहे, और आज उनका इंडिया में सबसे बड़ा चर्च है। हालेलुया। सो ऐसे परमेश्वर के दास रहे हैं जिन्होंने अपने क्या किया है, अपने साथ अपने जीवनों में कामों को किया है। आमीन। सो हमें इन बातों को समझना है कि परमेश्वर हमारी लाइफ में काम तब करता है जब हम छोटी बातों में विश्वास योग्य रहते हैं। हमारी लाइफ में एक परीक्षा का समय होता है, लेकिन वो एक ही समय है जो परीक्षा का समय है। लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है, बाइबल बताती है, एक प्रभु के दास ने कहा कि मैं उस स्तर में पहुंच गया हूं, आत्मिक स्तर के उस जगह में पहुंच गया हूं, यदि शैतान मुझ पे ऐसे करके भी तीर चलाए ना, तो उसका तीर तक मुझे टच नहीं कर सकता, तो शैतान तो दूर की बात है। हालेलुया। सो परमेश्वर उस स्तर में हमें पहुंचाना चाहता है। आपने एक आग का भट्टा देखा है? एक आग का भट्टा है जिसमें लोग क्या बनाते हैं, हम उसे क्या कहते हैं, तंदूर, जो रोटी बनाने वाले होते हैं। और जब आप किसी रोटी बनाने वाले को देखना, और जब तंदूर ज्यादा गर्म हो जाता है, सो क्या होता है, जब वो ऐसे हाथ डालता है, मैं एक बार देख रहा था, एक रोटी बनाने वाला उसमें कर रहा था एक शादी में साइड में, सो क्या हुआ कि जब उसने डाला, उसको पता नहीं था कि वो गर्म हो गया है, तो उसने क्या किया, जस्ट उसमें हाथ डालने की कोशिश की और उसका हाथ जल गया और वो ऐसे करके करने लग गया। क्यों? क्योंकि उसमें क्या थी, आग थी। वैसे ही परमेश्वर ने हमें बनाया है। जब आप परमेश्वर की आग में बढ़ने लग जाते हैं, जब आपके जीवन में प्रार्थना वचन बढ़ने लग जाती है, तो वो जो शैतान है, आपको आता तो है छूने के लिए, लेकिन वो गर्माहट से अपने हाथ को वापस फेर लेता है। हालेलुया। और वो अपने सारी शक्तियों को पीछे कर लेता है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो आग है। हमेशा मक्खियां वहां बैठती हैं जो ठंडी जगह होती है, हमेशा मक्खियां वहां बैठती है, लेकिन जो गर्म जगह होती है वहां कभी मक्खियां नहीं बैठ सकती, क्योंकि क्या है, वो गर्म जगह उन्हें क्या कर देगी, जला देगी। हालेलुया। ऐसे ही शैतान वो मक्खियां हैं जो ठंडी जगह में बैठती हैं। यदि आपका आत्मिक जीवन ठंडा है, यदि आपका विश्वास योग्यता परमेश्वर के सामने ठंडी है, तो शैतान आपको बार बार आएगा और पिंच करेगा, बार बार आएगा, तो आपको कुछ ना कुछ सुई लगा के जाएगा, आज ये, कल वो, परसों वो। लेकिन यदि आप गर्म है, तो वो आपके और आपके परिवार के पास आने से भी पहले सोचेगा, क्योंकि उसे पता है कि यदि मैं इनके पास चला गया तो मैं क्या हूंगा, आग के भट्टे में जला दिया जाऊंगा, मैं
मैं जल जाऊंगा खुद ही। हालेलुया। इसी प्रकार परमेश्वर ने इन बातों के लिए हमें बनाया। प्रभु ने नहीं बनाया कि हम इस जीवन में स्ट्रगल करें, हर एक हमेशा स्ट्रगल करते रहे। एक समय है हमारे जीवन में स्ट्रगल करने का, प्रभु के आत्मिक स्तर में बढ़ने का, लेकिन एक समय है जब हमारे जीवन में सारे स्ट्रगल खत्म हो जाते हैं और फिर हम महिमा से महिमा में बढ़ने लग जाते हैं, खुशियों से आनंद में बढ़ने लग जाते हैं। और हमें उस समय में पहुंचना है। हालेलुया। हमें उस स्तर में पहुंचना है। आमीन। एक वचन को निकालेंगे, 1 कुरिन्थियों अध्याय 9 उसकी आयत नंबर 20। मैं पढ़ता हूं आप सबके लिए। लिखा है, मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना कि यहूदियों को खींच लाऊं, जो लोग व्यवस्था के अधीन है उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन ना होने पर भी व्यवस्था के अधीन बना कि उन्हें जो व्यवस्था के अधीन है क्या करूं, खींच लाऊं। हालेलुया। ये लाइन थोड़ी समझ, जब आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगेगी, लेकिन इस लाइन में बहुत बड़ी बातें लिखी है। वहां पे पौलुस कह रहा है कि मैं क्या हुआ, यहूदियों के लिए यहूदी बना कि यहूदियों को क्या करूं, खींच लाऊं। हालेलुया। और कहता है जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन ना होने पर भी व्यवस्था के अधीन बना कि उन्हें जो व्यवस्था के अधीन है क्या करूं, खींच लाऊं। सो पौलुस बताता है कि मैं गरीब के साथ गरीब बना, अमीर के साथ अमीर बना। क्यों? क्योंकि उन सबको परमेश्वर के राज्य में खींच लाऊं। हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर चाहता है कि जो उसका वचन हमारी लाइफ में दिया है और जिस परिस्थिति के लिए दिया है उस परिस्थिति के समान हमें बन जाना है। हालेलुया। उस परिस्थिति के जैसा हमें बन जाना है, उस परिस्थिति के जैसा हमें करना है। यदि प्रभु हमसे कह रहा है कि आज तू इतने घंटे प्रार्थना कर, इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर, सो उस परिस्थिति में हमें चले जाना है और वैसे हमें प्रार्थना करनी शुरू कर देनी है। यदि आज प्रभु कह रहा है कि अपनी इस गलत आदत को छोड़, तो हमें उस गलत आदत को छोड़ना है। हालेलुया। कई बार लोग इस बात को नहीं समझ पाते, लोगों को पता नहीं होता कि पाप क्या है, पाप क्या चीज है। कई बार लोगों को लगता है कि फोन पे यदि हमारे जीवन में कोई है, हमारा हस्बैंड और वाइफ है, फिर भी लोग दूसरे लोगों के पास जाते हैं, उनके पास चैटिंग करते हैं, उनसे रिश्ता बनाते हैं, उनके गलत रिश्ते होते हैं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को नहीं जान पाते। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आपके पास परमेश्वर का वचन है, आप इन चीजों में फंसे हुए हैं, सो प्रभु के पास जाएं और उससे प्रार्थना करें। वो आपको जरूर छुड़ाने के सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। और उससे कहें कि परमेश्वर हमें छुड़ाए, क्योंकि परमेश्वर ने, मैं बताया अभी, हमें पवित्र बनाने के लिए इस दुनिया में इकट्ठा किया है। प्रभु चाहता है कि हम सब पवित्र बने। हालेलुया। हम सब पवित्र बने, क्योंकि परमेश्वर हमें एक चीज में हमेशा पड़े नहीं रहने दे सकता। क्यों परमेश्वर चाहता है हम पवित्र बने? क्योंकि ये जो देह है, ये जो शरीर है, वो परमेश्वर का है, वो परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है। और बाइबल में इस प्रकार लिखा है कि यदि कोई मेरे मंदिर को, ये पवित्र आत्मा का मंदिर है, नष्ट करने की कोशिश करता है तो मैं क्या करूंगा, उसको नष्ट करूंगा। अब इस मंदिर को नष्ट करने की कोशिश कौन कर सकता है? मेरा ये मंदिर है, इस मंदिर को नष्ट करने की कोशिश कौन करेगा? ये प्रभु का मंदिर है, ये मेरा जो शरीर है, कौन करेगा नष्ट करने की कोशिश? मैं खुद करूंगा, मेरे अंदर जो आत्मा है वो करेगा। और परमेश्वर कह रहा है कि यदि वो करने की कोशिश करेगा, कोई भी इस मंदिर को नष्ट करने की, तो मैं उसको क्या करूंगा, नष्ट करूंगा, मतलब नर्क में उसे भेजूंगा। हालेलुया। सो इन बातों को हमें समझना है कि परमेश्वर के राज्य में कोई भी कॉम्प्रोमाइज और समझौता नहीं है। हमें इन चीजों में चलते जाना है और परमेश्वर से क्षमा मांगते हुए उन सारी बातों को छोड़ना। यदि वो आपको बातें डिस्टर्ब कर रही है, आपका मोबाइल है, आपकी चीजें हैं, कुछ भी आपके जीवन में, उन सबको आपको खत्म करना है और परमेश्वर में अब आपको नए स्तर में बढ़ना है, नए जीवन में बढ़ना है। परमेश्वर आज भी आपको क्षमा करने के लिए तैयार है। बाइबल बताती है, बाइबल में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है, यदि तेरे बैगनी रंग के समान भी पाप हो तो मैं उन्हें ऐसे सफेद कर दूंगा जैसे बर्फ होती है, मैं ऐसे उन्हें पवित्र बना दूंगा। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, जब अंधकार बढ़ता रहा, श्राप बढ़ता रहा, लेकिन उसके बाद लिखा है कि अनुग्रह भी और ज्यादा बढ़ता रहा। सो आज वो अनुग्रह की पावर हमारे पास है और हमें क्या करना, अपने जीवन में उस अनुग्रह को प्रभु से मांगकर सारी
सारी बातों के लिए क्षमा मांगकर अपने जीवन को फिर से नया चलाना है और अब की बार हमें परमेश्वर की विश्वास योग्यता में चलना है और उसके साथ विश्वास योग्य होने के साथ फिर उन बातों को नहीं दोहराना है जिन बातों से परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है। हालेलुया, हमें यह समझना है। लेकिन हम उन्हीं चीजों में फंसे रहे तो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स भी आएंगी, शैतान भी डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि ये शैतान के लिए एक जरिया है, ये शैतान के लिए एक पावर है। शैतान चाहता है कि वो हमें फंसाए रखे। क्यों? क्योंकि यदि हम परमेश्वर के आग को अपने जीवन में लेके चलेंगे तो हम शैतान के संसार को, उसकी बातों को हम खत्म करेंगे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की आग नहीं होगी तो हम ठंडे होंगे। वो भी इस बात को जानता है, इसलिए वो हमें ठंडा रखना चाहता है। ठंडा कैसे? वो अपने कामों में हमें बिजी रखना चाहता है, अपनी चीजों में बिजी रखना चाहता है। वो हमें परमेश्वर के भवन की सेवा में नहीं आने देना चाहता है। वो हमें समय का पक्का नहीं बनने देना चाहता है। क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि वो जानता है यदि ये इन बातों को मानेंगे तो परमेश्वर इन्हें कुछ ना कुछ आशीष देगा, प्रभु इनके जीवन में कुछ ना कुछ बरसाएगा। हालेलुया। सो समझें परमेश्वर के वचन को। वो हमारी विश्वास योग्यता चाहता है। वो चाहता है कि हम सब लोग विश्वास योग्य बने। वो चाहता है कि छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में परमेश्वर को भाने वाली हो, छोटे छोटे काम, छोटे छोटे कदम हमारे जीवन में प्रभु को भाए। एक प्रभु के दास हैं, वो कहते हैं कि यदि वो जब ब्रश करने के लिए भी जाते हैं ना, आप मेरी बात को समझ रहे हैं, सो वो परमेश्वर से पूछते हैं क्या प्रभु मैं इस समय में ब्रश करूं, क्या प्रभु मैं अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए जाऊं, क्या प्रभु मैं ऐसा करूं, क्या प्रभु मैं घर से बाहर निकलूं। सो हमें इस प्रकार परमेश्वर का आज्ञाकारी बनना है, इस प्रकार विश्वास योग्य बनना है और वैसा ही हमें करना है जैसा प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है। यदि आप ऐसा कर रहे हैं सो परमेश्वर आपके जीवन में उन आशीषों को लेकर आने वाला है जो आप नहीं सोच सकते। आज आप कुछ समय तक देखेंगे कि आपके जीवन में स्ट्रगल है, लेकिन यदि आप बने हुए हैं पवित्रताई में, आप चीजों में बने हुए हैं, आप विश्वास योग्यता में बने हुए हैं, आप प्रभु की संगति में बने हुए हैं, सो परमेश्वर फ्यूचर में प्रभु ने आपके लिए एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड रखा है, एक बहुत बड़ा इनाम रखा है। हालेलुया। और उस इनाम के लिए आप सब तैयार हो जाएं। आमीन। उन बातों के लिए आप सब तैयार हो जाएं जो प्रभु ने हम सबके लिए रखी है। हालेलुया। इसलिए कोशिश करें कि हमें क्या बनना है, विश्वास योग्य बनना है। मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ, छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्य बने। यदि आप माता पिता हैं तो अपने बच्चों के लिए आदर्श बने। आपके बच्चे आपको देखकर सीखेंगे। आप जैसा आप करते हैं, यदि आप फोन में लगते हैं तो आपके बच्चे फोन में लगेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप क्या करते हैं, यदि आप कहीं जाते हैं तो आपके बच्चे आपको देखकर कहीं जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आप कोई अच्छा काम करते हैं, यदि आप कोई अच्छी बातें करते हैं तो आपके बच्चे आपको देखकर अच्छी बातें करेंगे। क्योंकि पौलुस कहता है कि क्या करो, माताओं पिताओं अपने बच्चों के लिए क्या बनो, आदर्श बनो। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर बच्चों से भी कह रहा है कि अपने माता और पिताओं को क्या करो, आदर करो। फिर उसके बाद कंडीशन नहीं लगाइए, चाहे तुम्हारे माता पिता बहुत बुरे हैं चाहे अच्छे हैं, लेकिन आपको फिर भी क्या करना है, उनका आदर करना है। चाहे आपके माता पिता ने आपको घर से बाहर निकाल दिया है तब भी आपको अपने माता पिता का आदर करना है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये समय हमें दूसरे के लिए, जब कई बार क्या होता है, जब हम वचन को सुनते हैं तो हम दूसरे पे उसे समझते हैं, यार ये ऐसा नहीं करता है, ये ऐसा नहीं करता। हर एक बातों को अपने लिए लेना शुरू करें, हर एक बातों को अपने जीवन के लिए लेना शुरू करें। यस, ये वचन मेरे लिए है, मैंने ऐसी गलतियां की हैं, मैंने अपने जीवन में फॉलो करूंगा। हालेलुया। मैं अपने जीवन में इनका पालन करूंगा। और जब आप ऐसा करने लग जाते हैं, यही विश्वास योग्यता है। हालेलुया। जब आप ऐसी बातों को फॉलो करने लग जाते हैं, यही विश्वास योग्यता है। तो इन बातों को समझिए। छोटी छोटी बातें हमें कई बार छोटी ही लग जाती हैं, लेकिन क्या लिखा है उसके वचन में, जो छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्य रहेगा, परमेश्वर उसे बड़ी बड़ी बातों का अधिकारी बनाएगा, बड़ी बड़ी चीजों का अधिकारी बनाएगा। फिर वो देश का अधिकारी हो सकता है, कुछ भी। आपको पता है यूसुफ की लाइफ में क्या हुआ? यूसुफ को जब उसके भाइयों ने उस गड्ढे में डाला, उन मिस्रियों ने खरीदा, उस मिस्र में गया और वहां उस राजा के अंडर में रहा, उस जहां वहां का जो फिरौन था उसके अंडर में रहा, तब तक जेल जाने तक, उसके प्रधानमंत्री बनाए जाने तक वो हर एक छोटी छोटी बात में परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहा। जब उसके भाइयों ने उसे गिराया गड्ढे में, तब भी उसने अपने भाइयों के गलत नहीं सोचा, गलत नहीं बोला, तब भी उसने अपने भाइयों को आशीष दी। जब वो उस रानी के पास गया जिस रानी ने उसे फोर्स किया व्यभिचार के लिए, तब भी यूसुफ ने क्या किया? उस रानी के जीवन में कर्ज नहीं डाला, उस रानी से वो भागा, उस रानी के जीवन से वो भागा, लेकिन उसने उस रानी से नफरत नहीं किया। हालेलुया। जब वो जेल में गया तब भी उसने राजा से नफरत नहीं किया, तब भी उसने राजा को गालियां गलौज नहीं दिया, तब भी उसने कुछ गलत कदम नहीं उठाया। कई बार ऐसा ही होता है, परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में ऊंचाइयों की होती है और वो हमें जमीन से लेकर ऊंचाइयों पर लेके जाना चाहता है। और पता है ऐसा क्यों परमेश्वर करता है कि वो हमें हर एक बातों को सिखाता
गुजारता है, हर एक स्ट्रगल से होकर गुजारता है। क्यों? क्योंकि प्रभु जानता है जब मैं इसे ऊंचाई पे लेके जाऊंगा तो इसे वो सारी बातें याद रहेंगी जो जमीन में मैंने इसे रगड़वाया है, जो इससे करवाया है, वो सब क्या होगा, इसे याद रहेगा। लेकिन अगर ये चीज मैं इसके साथ नहीं करूंगा तो जब मैं इसे ऊंचाई पे ले जाऊंगा तो उस पर घमंड आ सकता है, वो गलत चीजों को प्रकट कर सकता है। क्योंकि आज के समय में ऐसा हो रहा है, प्रभु ने बहुत से दासों को ऊंचाइयों पे लेके चला गया और वो करप्ट हो गए, उनकी लाइफ करप्ट हो गई है। आज परमेश्वर का अनॉइंटिंग उनके पास है, अभिषेक उनके पास है, हीलिंग की सामर्थ्य है, चंगाई की सामर्थ्य है, सब कुछ है। चर्च में लाखों लोग हैं, हजारों लोग हैं, 100 लोग हैं, बहुत लोग हैं, लेकिन वो लोग करप्ट हो गए। उनके वहां मैं आपको क्या बताऊं, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें ऐसा नहीं करना है। वहां लोग अनॉइंटिंग को बेचने लगे, अभिषेक को बेचने लगे, तेल वहां भी बिक रहा है। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या बताता है कि तुम्हें सेंत में अंत में दिया गया है तो सेंत में अंत में वापिस दो। यदि तुम्हें फ्री में दिया है तो फ्री में किसी को दो। लेकिन ये सब करप्शन वहां आ गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जब उनको वहां से गुजारा और जब वो एक पद पे आए तो वो भूल गए कि परमेश्वर ने उन्हें क्या क्या दिया और कहां से उठाया। हालेलुया। और इन बातों को हमें समझना है कि परमेश्वर ने हम सबको इसलिए बनाया है कि हम विश्वास योग्य बने। चाहे परमेश्वर हमें ऊंचाइयों पे ले जाए तब भी हमें विश्वास योग्य बनना है, चाहे हमें नीचाई पे रखे तब भी हमें विश्वास योग्य बनना है। हालेलुया। एक प्रभु के दास का भी इंटरव्यू सुन रहा था मैं बीच में, तो वो पता है क्या बोले, वो कह रहे थे कि परमेश्वर मेरे पास आज जो मिनिस्ट्री है, मुझे इस मिनिस्ट्री का घमंड नहीं है, मैं तो चाहता हूं कि मेरी मिनिस्ट्री तुम ले लो। जो इंटरव्यू ले रहा था उससे कह रहे थे मैं चाहता हूं मेरा चर्च तुम ले लो, मेरी सेवा तुम ले लो, मुझे मिनिस्ट्री नहीं चाहिए। वो ऐसा कह रहे, जबकि उनके पास बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है। वो कह रहे थे लेकिन मैं परमेश्वर के साथ आज भी विश्वास योग्य बना रहना चाहता हूँ, एक एक रुपये में मैं ईमानदार रहना चाहता हूँ, मैं परमेश्वर के भवन में ईमानदार रहना चाहता हूँ, प्रभु की सेवा में मैं ईमानदार रहना चाहता हूँ, प्रभु के साथ में बैठना चाहता हूँ। हालेलुया। और जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष देता है। तो हमें इन बातों को समझना है और इन बातों का अपने जीवन में पालन करना है कि हमें क्या करना है, छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्य बनना है, छोटी छोटी बातों में हमें अपने जीवन में विश्वास योग्यता के साथ चलना है। सो जब यूसुफ छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्य बनता रहा, लोगों को तो लग रहा था यूसुफ तो मर गया होगा, उसके भाइयों को लगा मर गया होगा, राजा को लगा जेल में डाल दिया है तो ये वहां हमेशा ही जिंदगी भर रहेगा। लेकिन एक बार क्या होता है कि वो राजा को स्वप्न आता है और जब जेल से पता लगता है कि यूसुफ नाम का एक व्यक्ति है जो स्वप्नों का अर्थ बताता है। मैं आपको बता रहा हूं, यदि आप परमेश्वर में पूरी धार्मिकता के साथ चल रहे हैं, छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्य बन रहे हैं, तो परमेश्वर आपकी लाइफ में वो मोड़ लेके आने वाला है कि राजा जो है वो कहने वाला है कि यूसुफ को बुलाया जाए। हालेलुया। और जब यूसुफ को बुलाया जाता है तो वो सारे बातों का अनुवाद वहां पे बताता है उन सपनों का, और राजा कहता है कि इसको ही सबसे पहले क्या बनाओ, प्रधानमंत्री बनाओ। हालेलुया। और यूसुफ क्या होता है, जिस व्यक्ति ने उसे जेल में डाला होता है उससे बड़ी पोस्ट प्रभु से दे देता है। हालेलुया। और उतना ऊंचा उसे उठा देता है। सो आज जितने लोग आपको गिराने की सोच रहे हैं, आज जितने लोग आपको सोच रहे हैं ना इनका ना हो, इनके साथ ना हो, इनका अच्छा ना हो, इनका भला ना हो, मैं आपको बता रहा हूं परमेश्वर उनसे ज्यादा ऊंचा आपको करने जा रहा है। कब? जब आप परमेश्वर के वचन के साथ विश्वास योग्य हैं, आप उनसे चिढ़ नहीं रहे हैं, आप उनसे बदला नहीं ले रहे हैं, आप उनको दिखाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप प्रभु के वचन को मानने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन के पीछे चल रहे हैं, तो प्रभु आपको सब कुछ देने के लिए तैयार है। हालेलुया। सो छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्य रहे, परमेश्वर के वचन में भवन में आने के लिए विश्वास योग्य रहे, हर संडे आने के लिए विश्वास योग्य रहे, परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहे, प्रभु के साथ चलने के लिए विश्वास योग्य, प्रार्थना करने में विश्वास योग्य बने रहे, वचन पढ़ने में विश्वास योग्य बने रहे, परमेश्वर के साथ जब आप प्रार्थना वचन पढ़ रहे हैं उसको, उस पवित्रता को, उस अभिषेक को बनाए रखने में विश्वास योग्य रहे। हालेलुया। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर एक अभिषेक को आपके जीवन में उड़ेलता है। लेकिन जब आप वो सब कर जाते हैं और उसके बाद कुछ आप गलती कर जाते हैं, वो अभिषेक को शैतान चुरा लेता है। हालेलुया। उन अभिषेक को शैतान चुरा लेता है। आप जब भवन में आते हैं तब भी परमेश्वर एक अभिषेक आपके जीवन में उड़ेलता है, एक सामर्थ्य को आपके जीवन में उड़ेलता है। क्यों? यदि आप पहली कलीसिया को पढ़ें तो वहां पर इस प्रकार लिखा है कि रोज क्या होता था, विश्वासी लोग मिला करते थे। अब तो हम एक हफ्ते में मिल रहे हैं, लेकिन उस समय रोज मिलते थे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य को उस समय में लोग रोज अपने ऊपर लेना चाहते थे। सो परमेश्वर का भवन एक ऐसी जगह है जहां रोज परमेश्वर की सामर्थ्य आपके ऊपर आ रही है। लेकिन जैसे आप घर जा रहे हैं, आप अपने बच्चों को कुछ गलत बोल दे रहे हैं, आप अपने माता पिताओं को कुछ गलत बोल दे रहे हैं, आप ऐसा कुछ कर जा रहे हैं जिससे वो शैतान उन अभिषेक को चुरा ले रहा है। हालेलुया। सो अपने अनॉइंटिंग को
बनाए, अपने अनॉइंटिंग को बनाए, अपने अभिषेक को बचा के रखें। हालेलुया। और अभिषेक को बचाने के लिए आपको एक अच्छे चरित्र की जरूरत है, और अच्छा चरित्र आपको तब मिलेगा जब आप छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्य बने रहेंगे। हालेलुया। इसलिए अपना चरित्र बनाएं, अपने अभिषेक को संभाले रखें, और उससे कहीं ज्यादा परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य बने रहें। आज प्रभु ने आपको जो दिया है उन बातों में विश्वास योग्य बने रहें। कई बार क्या होता है, लोगों के पास 1000 की उनकी सैलरी होती है, तो लोग कहते हैं चलो अभी तो दसवांश देना है मुझे, तो वो 100 रुपए देते हैं। जब 10,000 होते हैं तो वो 1000 रुपए होता है दसवांश। लेकिन जब वो सैलरी 1 लाख पहुंच जाती है तो आदमी सोचता अबे 10,000 रुपए मुझे दसवांश देना है। भाई साहब, यदि अगर मैं इतना दसवांश दूंगा, 10,000 तो मैं कहीं लगा दूंगा। समझ रहे आप मेरी बात को? लेकिन जब उन्हें प्रभु बड़ा देने लग जाता है तो वो भूल जाते हैं कि वो बड़ा जो दिया है वो परमेश्वर ने दिया है, और उसके राज्य में देने के लिए आज मैं सोच रहा हूँ कि मैं इतना बड़ा अमाउंट दूंगा तो क्या होगा। समझ रहे हैं क्यों ऐसा? क्योंकि परमेश्वर हमारी लाइफ में तभी बड़ा देगा जब हम विश्वास योग्य बने रहे, और जब हम विश्वास योग्य बने रहते हैं और उसने हमें बड़ा दे दिया है तो उस बड़े में भी विश्वास योग्य बने रहे, तब जाके वो अगला बड़ा आपकी लाइफ में देगा। फिर उसमें बने रहे तो उससे अगली बड़ी चीजें आपकी लाइफ में देगा। हालेलुया। सो इन बातों को हमें समझना है और अपने जीवन में पालन करना है। आमीन। मुझे इस दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं खुद अपने जीवन में इस दौड़ में दौड़ रहा हूँ कि मैं प्रभु के साथ विश्वास योग्य बना रहा हूँ। हालेलुया। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपको सच बता रहा हूँ। ये मिनिस्ट्री है, ये आज है, कल भी है, परमेश्वर ने दी है तो उससे मैं चला रहा हूं। मुझे किसी व्यक्ति का पैसा नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि सब कुछ करने वाला परमेश्वर। अभी आप क्रिसमस देखेंगे, लगभग 50,000 का खर्चा आया, लेकिन उम्मीद नहीं थी, बट सब कुछ करने वाला प्रभु था। हालेलुया। सब कुछ परमेश्वर ने किया। मुझे किसी के ऊपर मुझे भरोसा नहीं है। क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है कि मनुष्य के ऊपर अपना भरोसा मत रख, मुझ पे भरोसा रख। तो परमेश्वर के ऊपर भरोसा था, तो एग्जैक्ट टाइम पे एग्जैक्ट अमाउंट हम रेस्टोरेंट वाले को देख कर आए। क्यों? और उस समय उस समय तक सारी अमाउंट हमारे पास आ चुकी थी। कैसे ये सब हुआ? क्योंकि भरोसा जो है वो परमेश्वर पे है। हालेलुया। और मैं परमेश्वर के उन पैसों का जो प्रभु के राज्य में आता है, उनका मैं ईमानदारी से उसका इस्तेमाल करता हूँ। कभी मैं अपने खर्च में उसे इतना उड़ा नहीं देता हूँ कि परमेश्वर को बुरा लगे। हालेलुया। सो परमेश्वर हर एक पैसा जो इस भवन में डाल रहा है, इस भवन में दे रहा है, मैं कहीं ना कहीं चीजों को लगाता हूँ। आप देख सकते हैं, आप कैमरा देख रहे हैं, वो लगभग कैमरा जो है 60,000 के 66,000 के समथिंग है। वो कैमरा भी इसी भवन के पैसों का है, ये चीजें भी इसी भवन के पैसों की है। चाहे हम इन चीजों का दे रहे हैं, अभी भी हम इन चीजों का पे कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ परमेश्वर के भवन से ही जा रहा है। क्यों? क्योंकि मैं विश्वास योग्यता को दर्शा रहा हूँ, और ये चीजें नहीं आ सकती जब तक हमारे जीवन में प्रभु के पैसों के लिए, प्रभु के काम के लिए विश्वास योग्यता नहीं है। मैंने ऐसे चर्चेस भी देखे, ऐसे लोग भी देखे जहां बहुत सारा बोया जाता है, लेकिन वहां सब कुछ खा दिया जाता है, और वहां एक भी चीज नहीं मिलती दिखने को, एक भी काम नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो लोग परमेश्वर के कामों से ज्यादा, परमेश्वर की विश्वास योग्यता से ज्यादा अपने आप को बड़ा रखते हैं। हालेलुया। अपनी चीजों को बड़ा रखते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें प्रभु की नजर में विश्वास योग्य बनना है। हालेलुया। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य बने। मेरी विनती है आप सबसे, मैं आप सबको वचन सुना नहीं रहा हूं, लेकिन आज मैं प्रभु की वो इच्छा, जो हृदय की इच्छा है, वो मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर हमारे जीवन में विश्वास योग्यता चाहता है। यदि आज आप उसके साथ विश्वास योग्य हैं, वो आने वाले समय में आपको वो दे देगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। हालेलुया। जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं रखी होगी, परमेश्वर उन ऊंचाइयों पे आपको लेके जाएगा, यदि आज आप उसके साथ विश्वास योग्य हैं। हालेलुया। सो उसके साथ विश्वास योग्य बने रहें, उसके साथ चलें, जैसा जैसा वो कह रहा है, जैसे आप उसके वचन से सुन रहे हैं, यहाँ सुन रहे हैं, घर में पढ़ रहे हैं, उन वचनों को पालन करते रहें। परमेश्वर आपको आगे आगे बढ़ाता जाएगा। हालेलुया। आपके जीवन में काम करता जाएगा। आमीन। आइए हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएं।